औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह के नाम के साथ शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, खोजनामा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं वकार मुनीर पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके न्यू सिटी फ़ेज़ 2 वाह कैंट की लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ, और ख़ासकर उसके एक नाइट व्यू के ऊपर। आज का मेरा जो विज़िट है ये एक प्रॉपर विज़िट नहीं है, ना डेवलपमेंट के अतबार से, ना किसी रेट के हवाले से, ना कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आज क्योंकि मैं यहाँ से गुज़रा हूँ तो मैंने चाहा कि बहुत सारे मेरे नाजरीन ऐसे हैं जिनके माइंड के अंदर एक पिक्चर जो है वो टिकी रहती है अक्सर, और वो क्वेश्चन उनके माइंड में जो है वो बड़ा फिट है कि जब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वकार भाई थोड़ा सा ये गाइड करें कि न्यू सिटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ तक कर सकते हैं, या हमने प्लॉट लेना है, हमारा बजट है 20 लाख या हमारा 25 लाख बजट है, क्या गैस वाले सेक्टर के अंदर हमें मिल सकता है? तो मेरा जवाब होता है नहीं मिल सकता। तो फिर वो कहते हैं इसके अंदर आबादी के मिड के अंदर हमें मिल सकता है चाहे गैस ना हो। तो मुझे उनको सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी दलीलें देनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ नाइट व्यू ऑलरेडी मैंने एक दिया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर। तो यहाँ जो सबसे बड़ा मामला है ना वो न्यू सिटी के अंदर ये है कि ये भी एक साइंस है यहाँ की सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या घर बनाने के लिए, कि यहाँ पे जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये उसका बिल्कुल मेरी राइट साइड के ऊपर इसका एफ ब्लॉक है और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर इसका एम ब्लॉक है। लेकिन ये मैं बिल्कुल ठीक आगे आपको दिखाता हूँ कि ये उसमें राउंड अबाउट के ऊपर खड़ा हूँ, कि जिससे आप आगे चले जाएंगे तो आपने चले जाना है आई और जे, राइट जाएँ तो आपने जाना है, अल्लाह भला करे, आपका इधर मोटरवे वाली साइड पे आपने जाना है, लेफ़्ट जाएँ तो आपने आगे पी क्यू आर एस और जेड ब्लॉक की तरफ आपने जाना है। और मेरी जो बैक साइड है ये मैं इसके जीटी रोड से आ रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको रेट भी बताता हूँ, मेरे साथ रहें आप, और मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ कहाँ तक इसकी रोशनियाँ हैं, कहाँ तक इनका सिक्योरिटी सिस्टम है रात का, और कहाँ तक आबादी मुमकिन है, कितने साल में बढ़ सकती है, कितने साल के अंदर वहाँ जो है मामूल ज़िंदगी जो है रेजिडेंट्स के हवाले से वो मुमकिन है। तो रेट और ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पुराने हैं, आप ऑलरेडी जो सब्सक्राइब आपने किया हुआ है, तो फिर आप लाइक ज़रूर करें, ये फेवर मुझे आपसे चाहिए होगी। नाजरीन, यहाँ पे डेवलप एरिया के अंदर आप लेंगे तो आपको प्लाट कम से कम 38 लाख से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको गैस, लाइट, तमाम चीज़ें मिलेंगी, आबादी होगी, डोर स्टेप के ऊपर आपकी मसाजिद होगी, उसके साथ आपकी जो है शॉप्स वगैरह होंगी, तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपको डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल होंगी। इसके लिए मिनिमम 38 से 40 लाख का आपका बजट होना चाहिए, और फिर 50-55 लाख रुपए तक चला जाएगा। ये सिर्फ 5 मरले की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मैं आपको 7 मरले की बात करूँ तो वो तकरीबन आपको 70-75 लाख पे जाएगा। अगर मैं आपको 10 मरले की बात करूँ तो वो तकरीबन आपका जो है 95 से 1 करोड़ तक वो आपका बजट जाएगा। ये डेवलप एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लाइट, गैस और आपकी आबादी और तमाम चीज़ें आपके डोर स्टेप के ऊपर होंगी। और इसी तरीके से अगर आप जाएंगे, रेट लेते हैं, तो नॉन डेवलप एरिया के अंदर आपको जो प्लाट है वो आपको मिनिमम 20 लाख से स्टार्ट होगा आपके पी ब्लॉक से, और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे कमो बेश ऊपर नीचे ये 30 लाख रुपए के अंदर अंदर आप प्लाट परचेज़ करेंगे, जिसके अंदर आपको गैस नहीं होगी, लाइट कहीं होगी, कहीं नहीं होगी, आबादी बिल्कुल नहीं होगी। और किसी जगह के ऊपर अगर किसी सेक्टर में 5-7 घर बने हुए हैं तो वहाँ पे या तो जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे रेजिडेंस अख्तियार उन्होंने नहीं की हुई। अगर उन्होंने की हुई है तो मैं समझता हूँ कि वो भी पी क्यू और ये 7-7 वाला एन ब्लॉक वाला एरिया यहाँ तक है। लेकिन मैं आपको विज़िट ज़रूर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने जेड ब्लॉक से और वाई से स्टार्ट किया था और लास्ट तक आया था, आज का मैं रिव्यू देता हूँ, ताकि वो लोग जो मुझसे सवालात करते हैं, अक्सर पूछते हैं कि इतने पैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, और बाज़ का लोग यही समझते हैं, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, और लाजमी बात है, एक अननोन पर्सन है उसे नहीं पता होता, वो समझता है कि यार मैंने गैस वाले उस एरिया में प्लॉट लेना है, लेकिन पैसे कितने, वो कहते हैं हमारे पास 20 लाख रुपए है। जब मैं बताता हूँ कि फ़लाँ जगह में मिलेगा, गैस नहीं, लाइट नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं जी आप हमें उस जगह पे दें। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद यही है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम अपने मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालें, या तो इतना बजट बना लें
या फिर अपने आप को सेटिस्फाइड कर लें और इसी चीज़ पे इक्तफा कर जाएं कि आबादी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम घर बनाएं तो इनमें से इक्का दुक्का कोई चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नाजरीन, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट अब आपने मेरी वीडियो को देखना है और आपने फॉलो करना है कि क्या सिनेरियो है इस तमाम एरिया के दरमियान रेटों का और डेवलपमेंट का मेरे साथ। जी नाजरीन, हस्बे वादा हस्बे मामूल मैंने आपको बताया है कि ये आपका वो राउंड अबाउट है जहाँ से आप गाड़ी देख रहे हैं। अगर आप राइट जाएंगे तो सीधा आप बातर मोटरवे की तरफ जाएंगे और ये लेफ़्ट साइड पे जिधर गाड़ियाँ घूम रही हैं तो ये सीधी आपकी आगे नॉन डेवलप एरिया की तरफ जाती हैं और सीधा जाएँ तो आई और जे ब्लॉक है। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है, आपके सामने ये पिज़्ज़ा हट है, उसके बाद लेफ़्ट मैंने मूव किया और ये मशहूर ज़माना आपका न्यू सिटी का आपका ये सिटी आर्केड है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक बिज़नेस मरकज़ है, वाक एंड की लोकेशन तक तमाम यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती हैं। अच्छा, और आगे अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, तो ये सिर्फ आपकी इस खैर खाई के लिए ताकि आपको अपना डिसीजन करना जो है वो आसान हो जाए। तो हम सीधा चलेंगे, आपको राइट साइड के ऊपर आबादी कनाल के प्लाटों की नज़र आती है, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये प्लाजे नज़र आ रहे हैं कि जो यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं डे बाई डे। इसके अंदर इंक्रीज़ है, बहुत अच्छे माल बन रहे हैं, छोटे छोटे माल भी अगर हैं तो वो भी माशाल्लाह लुक लाइक आपके इसी जो है ना आर्केड की तरह है, सिटी आर्केड की तरह। आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर बड़े बड़े प्लाजे नज़र आ रहे हैं। तो ये हम एल ब्लॉक को क्रॉस कर रहे हैं और ख़ासकर इसके बिज़नेस एरिया को और इसके ये जो कमर्शियल एरिया है इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ तक भी आप अगर देखें आबादी मेरे लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे आबादी है, तो अच्छा स्टैंडर्ड है यहाँ लाइफ का, ऐसा मसला नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी इशू है। लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फैमिलीज़ रेंट के ऊपर जिन लोगों ने रेंट के लिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए घर बनाए हुए हैं तो वो सेल आउट हो रहे हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एम ब्लॉक का बोर्ड नज़र आ रहा है, इस साइड पे प्रॉपर एम ब्लॉक नहीं है, ये उसकी एक्सटेंशन है। तो सामने हम जिस राउंड अबाउट के ऊपर हैं मेरी राइट साइड के ऊपर एन ब्लॉक है और आप देख रहे हैं कि ये एक हॉर्स चौक है, यहाँ पे एक राउंड अबाउट है, उसका घोड़े वाला चौक मशहूर जिसे कहते हैं हॉर्स राउंड अबाउट। हमने इसको क्रॉस किया है और हम इसी तरीके से जा रहे हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर आपको ये घर नज़र आ रहे हैं, लाइट नज़र आ रही है, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हैं। कनाल के लोगों के प्लॉट थे, उन्होंने बेचना पसंद नहीं किया, उन्होंने इसके ऊपर अपने घर बना रहे हैं। और मेरे राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा ये भी एक कनाल का घर है, लाइट्स आपको इसके अंदर जलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी लोग रह रहे हैं। ये सामने ओ ब्लॉक है और मेरे अभी मैं सिटीज़ आपका जो नोवा स्कूल सिस्टम है उसको क्रॉस कर रहा हूँ। नाइट व्यू देने का मकसद ये घर इसमें बहुत सारे बने हुए हैं। अगर मेरे राइट साइड पे आप देखें कनाल के घर जो है 5 मरला के घर वहाँ बने हुए हैं, लेकिन इनकी लाइट्स ऑन नहीं है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे लोगों ने अपनी रिहाइश इख्तियार नहीं की। अगर मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक लाइट नज़र आ रही है, ये मेजर रोड है ओ ब्लॉक का, इसके ऊपर भी घर बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। मेरे राइट साइड के ऊपर भी अभी जो घर गुजरा है इसमें भी रह रहे हैं। और आगे थोड़ा सा जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जितना एरिया बता रहा हूँ मैं नॉन डेवलप इसलिए इस एरिया को कहता हूँ कि यहाँ पे इक्का दुक्का कुछ लोगों ने अपनी रिहाइश अख्तियार की है, को प्रॉपर तरीके से नहीं की, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ आपको 20-25 लाख का प्लॉट मिलता है। और अगर आप पीछे जाएँ, आप ये भी आप घर देखें आपको नज़र आ रहा है, तो अगर आप अब पीछे जाएं तो वहाँ पे 50 लाख तक प्लाट जाता है। तो इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है आबादी कम होने की वजह से अगर लोगों ने यहाँ घर बनाने स्टार्ट कर दिए तो आपकी आज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई ये आने वाले बेशक 2 साल के अंदर आबादी का इधर रुझान बढ़ जाता है तो आपका प्लाट चला जाएगा 40 लाख तक। तो आपको 1 साल 2 के अंदर आपको 20 के साथ 20 कमा सकते हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये कि आज की बात है और हमेशा जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, कोई वो 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं। रियल एस्टेट के अंदर तो मोस्टली लोगों की इन्वेस्टमेंट कम से कम 1.5-2 साल से जो है वो नीचे होती नहीं है। तो मैंने ये क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं PQ के पास पहुँच आया हूँ और मैं अंदर से भी अब गलियों से आऊँगा। सिर्फ इसी PQ और इसी एरिया को मैं आज कवर अप दूँगा, आगे बिल्कुल नहीं है, आगे आबादी बिल्कुल नहीं है और मुमकिन ही नहीं है कि आप फिलफुल घर बना के वहाँ पर रह सकें, क्योंकि बिल्कुल आपको प्योर एक देहाती सा एरिया लगेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है और डेवलप होगा। आप ये देखें, ये इनकी पोस्ट है, चेक पोस्ट है यहाँ पे। गार्ड तो अल्लाह के फजल से यहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे देखने को आ रहा है नहीं है। खैर हो, P मैंने क्रॉस किया है, ये मेरी राइट साइड के ऊपर P है। एक बत्ती नहीं जल रही यहाँ पे, एक लाइट हो जो आपको नज़र आए।
तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया। आगे एक आपको घर नज़र आ रहा है, उस घर के अंदर लाइट ये देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने सजाया हुआ है। जिस तरह रबीउल अव्वल के अंदर आका अलैहिस्सलाम की आमद के ऊपर बहार नज़र आती है आप लोगों को। तो आपको ये गर्मी में थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि आप ये देखें। ये एक ही घर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे वो रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी खड़ी है और वो लोग यहाँ पे जो है रह रहे हैं, उनको मसला नहीं है। तो मेरी राइट साइड के ऊपर भी एक तो घर है मेरी राइट साइड के ऊपर, आप उसको भी देखें तो वो भी मैं वापसी पे दिखाता हूँ आप लोगों को। EMS ब्लॉक के ऊपर मेरी राइट साइड के ऊपर, क्योंकि R ब्लॉक है, P है और इधर S ब्लॉक है, आप ये देखें। और हम इसी राउंड अबाउट से हम वापस आएंगे, क्योंकि आगे आए सिलसिला नहीं है, आबादी है ही नहीं इससे आगे। तो घर बने हुए हैं, 2-4 घर लोगों ने बना के वहाँ पे रहने का माहौल लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन वो मज़ा नहीं है कि जो आपको डेवलप एरिया के अंदर मिलता है, वो चीज़ नहीं है। तो अगर मेरी राइट साइड के ऊपर आपको ये रोशनियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही हैं तो बेसिकली ये घर हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर हैं, रोड के ऊपर हैं, तो इसलिए आपको नज़दीक। तो ये सिलसिला है आपका आगे वाले ब्लॉक्स की तरफ, और आप ख़ुद बासानी आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे दिन को मैंने दिखाया, काफ़ी सारे घर नज़र आ रहे हैं दिन को, लेकिन मैं सिर्फ रेजिडेंट्स के हवाले से आपको बताया है कि ये रात की मूवमेंट जो मेरी थी इधर की, और इसमें इसका मकसद यही था कि दिन को अपने बहुत सारे घर देखे हैं और कम से कम रात को भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे रिहाइश रखी हुई है। तो वो बहुत कम है, वो समझे कि कोई 30% लोग जो घर बने हैं 10-12 उनमें से 30% लोग हैं कि जो यहाँ पे जिन्होंने रिहाइश अख्तियार की है। नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम सिर्फ आपको दिन को भी दिखाया था और रात को भी दिखाने का मकसद यही था कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आसानी हो सके, आप अपना माइंड बना सके, कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कम व बेश हमने 2 साल रखना है। अगर 2 साल आप यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह प्रॉफिट आपको यकीनी होगा। ठीक है, तो अगर आप कहें कि आपको अभी से यहाँ पे गैस भी मिले, लाइट भी मिले, आबादी भी मिले और प्लाट 20 लाख का मिले, ये ख्वाब में मिल सकता है और हकीकत में ये चीज़ नहीं है। क्योंकि आप न्यू सिटी के आसपास देखेंगे, आपको जो सोसाइटीज़ आपको नज़र आ रही हैं उनमें आपको प्लाट के ऊपर प्रॉफिट 40-40 लाख रुपए प्रॉफिट है। तो यह आपको 20-25 लाख का इतनी ज़बरदस्त डेवलप सोसाइटी के अंदर मिलता है। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आज कर दें, बेशक 2 साल के बाद घर बनाए या सेल करें, एक अच्छा प्रॉफिट देगा। नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम जो है इसी के ऊपर इख्तिताम होगा। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को देखते रहिए, ताकि इस तरह की अच्छी सी अपडेट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डिसीजन ले सकें आज या कल। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आपका और आपके बच्चों का हामी नासिर हो। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।